याम्ये षडङ्गे नगरे तिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगै सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री नागेश्वर भगवान की जय। भगवान शिव का यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में द्वारकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में पुराणों में यह कथा मिलती है कि सुप्रिय नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य रहता था। वह भगवान श्री शिव जी का अनन्य भक्त था। वह निरंतर उनके आराधना, पूजन और ध्यान में तल्लीन रहता था। अपने सारे कार्य वह भगवान श्री शिव जी को अर्पित करके ही करता था। मन, वचन, कर्म से वह पूर्णतः शिवार्चन में ही तल्लीन रहता था। उसकी इस शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रुद्ध रहता था। उसे भगवान शिव की यह पूजा किसी भी प्रकार से अच्छी नहीं लगती थी। वह निरंतर इस बात का प्रयत्न किया करता था कि उस सुप्रिय की पूजा अर्चना में विघ्न कैसे डाला जाए। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह उपयुक्त अवसर देखकर उस नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर दिया। सुप्रिय कारागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान श्री शिव जी की पूजा आराधना में लगा रहा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्त की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिय के विषय में यह समाचार सुना, तब वह अत्यंत क्रोधित होकर के कारागार में आ पहुंचा। सुप्रिय उस समय भगवान श्री शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद करके बैठा हुआ था। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर से उसे डांटते हुए बोला, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद करके इस समय यहाँ कौन सा षड्यंत्र और ड्रामा करने की बात सोच रहा है? तुम उपद्रवी हो, तुम उपद्रव की सोच रहे हो। यह कहकर वह जोर जोर से डांटने लगा। उसके यह कहने पर भी धर्मात्मा शिव भक्त सुप्रिय वैश्य की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो वह दारुण नामक महाभयानक राक्षस क्रोध से एकदम बावला हो उठा। उसने तत्काल अपने अनुचर राक्षसों को सुप्रिय वैश्य तथा अन्य सभी बंदियों को तत्काल मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिय उसके इस आदेश से जरा भी विचलित और भयभीत नहीं हुआ, क्योंकि उसे तो भगवान शंकर पर पूर्ण विश्वास था। वह एकनिष्ठ भाव और एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान श्री शिव को पुकारने लगा। उसे यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव जी इस विपत्ति से मुझे अवश्य ही उबार लेंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी तत्काल उस कारागार में एक ऊंचे स्थान में एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय को दर्शन देकर उसे अपना पाशुपत अस्त्र भी वहीं प्रदान कर दिया। उस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके सहायकों का वध करके सुप्रिय शिवधाम को चला गया। भगवान शिव के आदेशानुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन की शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई है। कहा गया है कि जो श्रद्धापूर्वक इसकी उत्पत्ति तथा महात्म की कथा सुनेगा, वह सारे पापों से छुटकारा पाकर समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में भगवान श्री शिव के परम पवित्र दिव्य धाम को प्राप्त होगा। शास्त्रों में मिलता है कि एतद्यः शृणुयात्रिण्यं नागेशोद्भवमादरात्
सर्वान कामान यात धीमान महापातक नाशनम। अर्थात जो भगवान श्री नागेश्वर की उत्पत्ति और महिमा का वर्णन सुनता है उसके सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं। यह सौभाग्य की बात है कि हम सबको यह कथा कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवान श्री नागेश्वर नाथ का जो भक्त दर्शन करता है, पूजन करता है, उनके सारे मनोरथ भगवान श्री शंकर अनायास पूर्ण कर देते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। इसलिए बोलिए शंकर भगवान की जय।